खालिद साहब, अपना अरसलान साहब, क्या खबर है जो आज जो है हमारे दोस्त मुश्ताक घुमन ने दी है? मेरा तो मतलब कि आपने जब वो टॉपिक बताया तो मेरी तो बाकायदा पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिंदुस्तान टाइम में। जय हिंद दोस्तों। जैसे आपको पता होगा, चाइना और पाकिस्तान ने साथ में सी पैक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिससे पाकिस्तान में ये माना गया था कि ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान की डूबती इकनॉमी को सहारा मिलेगा, पर इन्हें शायद पता नहीं कि ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट इनका ही गेम बजा देगा। इस प्रोजेक्ट में चाइना ने अपना ही फायदा करके लिया है। इसमें जो भी जॉब्स थे और जो भी प्रोजेक्ट्स थे, ये सब चाइना के लोग और उनके कंपनी को ही मिला है। और पाकिस्तान को तो इसमें कुछ मिला तो नहीं, मगर अपनी ज़मीन ज़रूर चाइना को मुफ्त में देनी पड़ी। हाल ही में शाह महमूद कुरैशी चाइना के दौरे पे जब गए थे, तब उनकी बहुत बेइज्जती हुई थी। एयरपोर्ट में चाइना का कोई भी ऑफिसर उनका वेलकम करने नहीं आया था। और जब वो पाकिस्तान वापस आए, तब ये खबर निकल के आई थी कि चाइना ने सी पैक फंडिंग रोक दी है। इस वीडियो में ये बताया गया है कि इसके पीछे पाकिस्तान की करप्शन और लोकल पॉलिटिक्स का हाथ है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखिए। दूसरी खबर भी कोई अच्छी खबर नहीं है जी। और दूसरी खबर है हमारे अजीम हमसाया मुल्क चाइना की तरफ से, जिसके साथ हमारी दोस्ती जो है वो बहेरा हिंद से गहरी है और कोहे हिमालय से ऊंची है। और हमारे वज़ीर आला साहब, वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं, वो अभी दौरा फरमा के चीन का वापस तशरीफ़ लाए हैं। यूट्यूबर हुकूमती जो हैं, उन्होंने उनकी कामयाबी के बड़े झंडे गाड़े हैं, लेकिन आज हमारे दोस्त और पाकिस्तान के अजीम सहाफ़ी और बड़े अजीम और क्रेडिबल सहाफ़ियों में उनका शुमार होता है, जनाब मुश्ताक घुमन साहब जो हैं, उन्होंने एक खबर दी है और उस खबर ने एज ए पाकिस्तानी मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दी है। हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये सवाल उठाया था, जो लास्ट वीकेंड पे हुआ था, कि जनाब चाइना के अंदर साथ हमारी कनेक्टिविटी जो है, इस वक्त स्ट्रेंथ है, वो सी पैक है। तो सी पैक अथॉरिटी का चेयरमैन 36 लाख रुपया जो महीना तनख्वाह लेते हैं, वो वहाँ पे क्यों नहीं है साथ हमारे? वो अब पता चला जी मुश्ताक घुमन साहब के ज़रिए कि उन्होंने हमें जो है सी पैक की तमाम फंडिंग रोक दी। और वजूहात क्या है? अपने हमारे जो हैं वो भट्टी साहब, अरसलान भट्टी साहब जो हैं, वजूहात निकाल के लाए हैं, जो कि छोटी छोटी जो लोकल पॉलिटिक्स है उससे फूट रही है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे के उनकी आज की जो खबर है उसका बेड़ा गर्क नहीं करूँगा, लेकिन सी पैक के लिए फंडिंग स्टैंड स्टिल हो जाना और हम बढ़ के मारते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सी पैक है और पाकिस्तान ये कर देगा सी पैक के ज़रिए। और हमने तो ये भी यूट्यूबर से पोस्टें करवा दी हैं, अपने सरकारी यूट्यूबर, वो 21वें 20वें 21वें ग्रेड वाले, कि जनाब चाइना ने मुस्लिम उम्मा की क़यादत जो है वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया। हमने ये बाकायदा उसके ऊपर 15-15 मिनट के 10-10 मिनट के प्रोग्राम वो जो हैं जी यूट्यूब के, वो वाले चढ़वाए हैं जी। मतलब कि हमारे ज़हन का आप अंदाज़ा करें इससे। खालिद साहब, अपना अरसलान साहब, क्या खबर है जो आज जो है हमारे दोस्त मुश्ताक घुमन ने दी है? मेरा तो मतलब कि आपने जब वो टॉपिक बताया तो मेरी तो बाकायदा पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। साहब, वो वाकई ज़मीन निकलने वाली बात ही, बल्कि इससे ज़्यादा की बात है कि वज़ीर ख़ारजा साहब जो ये दौरा अकेला करके आए हैं, उसकी रीज़निंग क्या थी? जो 3 दिन पहले हमने सवाल छोड़ा था, उसकी रीज़निंग आज हमें पता चल गई है। मसला सिर्फ इतना सा है कि चाइना ने पाकिस्तान की हुकूमत से रब्ता किया। उन्होंने कहा है जी कि इस खबर के मुताबिक, जो आपने खबर का जिक्र किया मुश्ताक घुमन साहब की, जो एक बिजनेस रिकॉर्डर में आज छपी है, उसमें उसने कहा जी कि फंडिंग जो है सी पैक के लिए सारी की सारी रुक गई है। इसमें रोकी जा रही है, हाँ जी, रोकी जा रही है। और आगे उसने क्वेश्चन मार्क दिया है कि क्या मजीद फंडिंग होगी या कब शुरू होगी, कोई पता नहीं है। मसला ये जी कि 22 टोटल मंसूबे थे सी पैक में जो बनने हैं, उसमें से 9 चल रहे हैं, 8 अभी जो है वो थोड़े थोड़े शुरू हुए हैं, 5 जो है वो बिल्कुल भी शुरू नहीं हो सके। अच्छा, उसमें एक जो मंसूबा है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, जो 2019 में मुकम्मल हो जाना चाहिए था या आधा बन जाना चाहिए था, उसके ऊपर बहुत स्लो प्रोग्रेस है, जिसके ऊपर हमारी खासी वहाँ पे क्लास हुई है। ठीक है, जो हमारे साहब गए थे बड़े अच्छे शास्ता जुबान लेके। अब हुआ क्या जी कि उन्होंने एक
जो चीनी हुकूमत ने जो उनसे हमारे से गिला ये किया है कि जी आपके कौमी एहतसाब का इदारा जिसको हम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कहते हैं, नैब ने आम जुबान में नैब, उन्होंने सर से पांव तक सर से पांव तक वो जो शरीफ सा इदारा हमारा है, उसने ये किया जी कि उसने एक रेफरेंस फाइल किया जिसमें मियां शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल जो सीपैक अथॉरिटी के चीफ थे उस वक्त पिछले माजी में, उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल हुआ है जी कि इन्होंने कुछ ठेके पैसे दे के यानी रिश्वत ली है मुबैना तौर पर और ठेके दिए इन्होंने चाइनीज को। ठीक हो गया। अब चाइनीज ने, और उसके बाद जो पैसे रिश्वत के तौर पे चाइना ने उनको दिए हैं वो उनके फॉरेन अकाउंट में चले गए हैं, यानी जो चाइनीज हुकाम है उनके नहीं पाकिस्तानी एहसन इकबाल और शहबाज शरीफ के जो फॉरेन अकाउंट्स में चले गए हैं। ठीक हो गया। अब चाइना ने जो राब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि केस तो चले आपने बना दिया, लेकिन आपने हमारे पे 2 इल्जाम ये लगा दिए जी कि हमने किकबैक्स दे के, तो हमने एक तो प्रोजेक्ट लिया, उसके बाद हमने एक इल्जाम ये साबित है आपने आपके बकौल, दूसरा उन्होंने कहा जी कि हमने पैसे दिए फॉरेन उसके अकाउंट में, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। उसके बाद उनका ये तीसरी जो उन्होंने पॉइंट रेज किया, उन्होंने कहा जी कि अगर हमने ये काम किया तो इसका मतलब है कि हम तो वर्ल्ड ओवर जो प्रोजेक्ट लेते हैं तो सारे मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आ जाएंगे, तो हम तो गए, हमारे तो अरबों के प्रोजेक्ट्स हैं। फिर उसके ऊपर उन्होंने वजीर खारजा साहब की जो है डांट डपट जितनी वो कर सकते थे, इसीलिए आपके जो दोस्त हैं खास जो चेयरमैन साहब हैं वो नहीं गए। हाँ जी, अच्छा। वो नहीं गए फिर, वो एंड टाइम के ऊपर ड्रॉप हो गया। हाँ जी। अब मुबैना तौर पर ये 2 जो इल्जामात हैं वो चीनी हुकूमत ने कहा जी कि जनाब ये इल्जामात जब तक अब ये साबित नहीं हो जाते या ये खत्म नहीं हो जाते या आप इसको विड्रॉ नहीं करते हमारी तरफ से, तो ना समझे आप। अब ऑरेंज ट्रेन का जो मामला था जी, उसमें 2 चीजें आ रही थी कि किराया और बिजली। उन्होंने कहा जी बाढ़ में जाएं, ऑरेंज ट्रेन चलाएं ना चलाएं, हमने दोनों वो भी छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि वजारत इत्तलात को, असल में अब एक और खबर ये है इसी खबर से रिलेटेड कि वजारत इत्तलात को बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की गई हैं कि इसका सीपैक का इमेज बेहतर करें, इसके बारे में खबरें दें या जो भी आप कर सकते हैं टॉक शोज वगैरह वो करें ताकि ये बेहतरी की तरफ जाए और हम इस पे जो डाई डाउन चीजें वो इसको ठीक करें। यानी क्योंकि इस वक्त जितने भी हुकूमत के हामी यूट्यूबर समझे जाते हैं उन्होंने महीना के पहले तक सीपैक के बारे में कोई अच्छा इमेज क्रिएट नहीं किया हुआ था, तो शायद ये उसको अनडू करने के लिए ये भी उन्होंने कहा है कि यूट्यूबर जो हैं वो आपके जो हैं वो हमें खामखा घसीटते हैं इसके अंदर। खैर अच्छा जी। उसके बाद आखिरी 3-4 चीजें जी कि एंग्रो पावर और जमा हापको, ये हापको जो था ये 14 अगस्त को जो है ये 1320 मेगावाट का था, ये जनाब 14 अगस्त को भी ये हो गया शुरू। उसके साथ जो एंग्रो पावर था वो जुलाई 10 2019 को शुरू कर दिया गया। उसकी फंडिंग का भी मसला थोड़ा सा आ गया है, वो शुरू कर दी गई है, वो तो काम तो शुरू हो गया, लेकिन मसला यह है कि फंडिंग भी चाहिए, उसके लिए पैसा तो चाहिए ना जी, सारा कुछ। उसके और इनके अंदर चाइनीज पार्टनर हैं। हाँ जी, सारे वो चाइनीज हैं जी। जितने भी हमारे बिजली घर बन रहे हैं ना, वो चाहे हाइड्रो है, हाइड्रो का मतलब जो पानी से चलने वाला है, या थर्मल जो तेल से चलने वाले हैं, वो तेल और गैस जो मिक्स होता है, उसमें सारे के सारे उसमें फंडिंग कहीं ना कहीं चाइना की यहाँ टेक्निकल एक्सपर्टीज है, टेक्नोलॉजी या फाइनेंशियल, बिल्कुल ठीक है, वो दोनों उनके शामिल, वो भी उस पर काम मसला हो गया। ये बुरी खबर नहीं पड़नी, इसकी हम लेते हैं। सर हमने तो बड़े डंडोरे पीट लिए थे मुमताज भट्टी साहब के, कामयाब दौरा करके आए हैं और मुस्लिम उम्मा की क़यादत जो है वो चाइना ने हमें बख्श दी है, लेकिन ये आपके दोस्त और हमसाये मुश्ताक घुमर ने तो कोई और ही कहानी सुना दी है। सर हमने सिर्फ इस खबर को इसलिए टेकअप किया है कि ये खबर छपे हुए कम अज़ कम ये प्रोग्राम नशर होने तक 18 घंटे हो जाएंगे और इतना अहम इशू है और उसके ऊपर वफाकी हुकूमत, उसका तर्जुमान, सीपैक अथॉरिटी का चेयरमैन अभी तक लम्हा मौजूद में कुछ नहीं बोले, क्योंकि इस खबर का तो इमीडिएट रिएक्शन आना चाहिए था ना, डिजिटल मीडिया के दौर के अंदर रह रहे। इसलिए हमने तवज्जो दिलाने के लिए इस खबर को रेज किया है ताकि सरकार इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करके अपनी कौमी जिम्मेदारी पूरी करे। वजीर आजम आगा जुबैर साहब रोजाना कबीना की मीटिंग करे या ना करे, 54 तर्जमानों की मीटिंग करता है वो। ये पाकिस्तान की लाइफलाइन का मसला है, ये पाकिस्तान की बका का मसला है, और मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहा है, और उसके हवाले से एक नेगेटिव खबर है और वो 54 तर्जमान सारे के सारे गूंगे बने हुए हैं, उनमें से किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। हैविंग सेड दैट, देखिए ये खबर है अपनी जगह के ऊपर, और हम ये भी देख रहे हैं कि सीपैक के प्रोजेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा डिलेज का शिकार है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है आगा साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पाकिस्तान में कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। अभी तक हम इस बात का तयन ही नहीं कर सके कि हमें इस खित्ते में किस मुल्क के साथ किस वजह से कहाँ खड़े होना। वाह, जो लोग हमारे साथ जो किस मुल्क के साथ किस वजह से कहाँ खड़े होना, वाह क्या बात। देखे ना, अभी तो हम कश्मीर कॉज पे जो मुल्क ममालिक हमारा साथ दे रहे थे
हम उनके पास नहीं जा सके, उनके साथ हमने ताल्लुकात खराब कर लिए। सऊदीया जो हमारा हमेशा हमारी माली इमदाद करता आया, हमने उसके साथ भी ताल्लुकात खराब कर लिए। अभी तक 2 सालों में हमें ये नहीं पता कि हमने कहाँ खड़े होना है। जो लोग हमारे साथ हैं हम उनसे भी बाजू छुड़ाना चाहते हैं। अमेरिका से तो हमने पल्ला छुड़ा ही लिया, लेकिन अब जहाँ जो चाइना की जो पिछले दहाइयों से हमें कहते आए हैं कि हमसे लो कुछ करके तो दिखाओ, लेकिन हमने उनको भी नाराज कर लिया। यही CPEC का हाल है। हमने आते ही उनके भी फंड्स बंद कर दिए और उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर भी जो है ना उनकी भी मिट्टी खोदना शुरू कर दी कि इनमें से क्या निकालें। तो अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कहीं पहुंच सकेंगे। किसी कोई मंजिल का तयन तो तकरीबन हमें करना चाहिए ना। अब 2 सालों में हमें कम से कम इतनी समझ तो आ जानी चाहिए कि हम चाइना के साथ खड़े हों, अमेरिका के साथ खड़े हों, या कश्मीर कॉज पे जो ममालिक हमारे साथ हैं उनके साथ खड़े हों। हर हुकूमत को चैलेंजेस मिलते हैं, लेकिन बेहतरीन लीडरशिप का काम यही होता है कि बंद गली में से रास्ता निकाले। अगर हमें रास्ते ही निकालने नहीं आते तो हमारी लीडरशिप का क्या फ़ायदा है।